था कि मामला क्या हुआ हमारे पीछे। एक लड़की ने एक लड़की को दराट मार दिया, बहुत बुरी तरीके से दिखाया है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैं सीधा उस लड़की के पास गई जो कि लड़कों से घिरी हुई थी और बीच में चुन्नी उसके सर पे रखी हुई थी और बहुत ज्यादा खून मतलब ब्लड निकल रहा था। और मैंने बस एक ही चीज देखी कि लोग उसके आसपास है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे हॉस्पिटल तक ले जाए। अगर वो थोड़ी देर लड़की वहाँ और रहती ना तो उस लड़की ने मर जाना था, और वो उस लड़की को उतनी बुरी तरीके से पीटे से क्या फायदा था उस चीज का। ऐसे हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुड़ी कितना था बची आए भाई ये तू बच जगने पूरा फटी गया कुड़ी कितने मुंड बचाने था लेकिन इन मुंडे मारे फटती ना बात आना छुड़ा कोई नहीं था। फिर मैं बड़ी हिम्मत के मैंने टेस्ट भी की थी, मैं छोड़ते थी तो मिंजो डाट घूरे ने। उसके बाद इससे डाट बड़ी मुस्कुराहट होता, उसके बाद पब्लिक पे रक्त रंजित सोच शांत देवभूमि को आंतरिक रूप से कमजोर बनाने में जुटी हुई है। एक और चुनावी शंखनाद की ध्वनि बज चुकी है तो दूसरी ओर इस चुनावी शोर में मानवीय जीवन की होती क्षति की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। राजनीतिक माहौल की सरगर्मियां अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों पक्ष विपक्ष के ऊपर दोषारोपण की जद्दोजहद के बीच हिमाचल के सामाजिक मूल्यों शांति के बदले अपराधीकरण माहौल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले दिनों अपने ही रिश्ते के भाई को एक युवा ने अपनी गाड़ी से पीछा कर सुनियोजित ढंग से मौत के घाट उतार दिया। कांगड़ा के पालमपुर में शनिवार के दिन पालमपुर बस अड्डे में एक सनकी युवक ने सरेआम दराट लहराते हुए एक युवती के ऊपर लगभग 12 बार से अधिक निर्दयता के साथ ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। पालमपुर के एक निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही सुलह विधानसभा क्षेत्र के एक गांव की निवासी छात्रा शनिवार को घर जाने के लिए नया बस अड्डा पालमपुर जा रही थी। इस दौरान बस अड्डा के व्यावसायिक परिसर की सीढ़ियों में घात लगाकर खड़े आरोपित ने थैले से दराट निकालकर छात्रा पर हमला कर दिया। छात्रा की 4 उंगलियों और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। अपराधियों के हौसले अब देवभूमि में भी बुलंद हो चुके हैं। इन अपराधियों को ना पुलिस का डर है ना कानून का। भले ही युवक पुलिस की गिरफ्त में है और कानून अपना काम कर उसे सजा भी देगा, पर क्या उस घायल युवती को ताउम्र भर इस जख्म, उसके डर और गहरे सदमे, विकृत निशानों से मुक्त रख पाएगा? राजधानी शिमला में भी हरियाणा के युवक द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरेआम पुलिस चेक पोस्ट के ठीक सामने तेजधार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। ये किस्सा आपको याद ही होगा। कांगड़ा में ही 50 वर्षीय महिला अपने घर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली। आज के समय में साइबर अपराध तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सरकारी नौकरी से मिले पारिश्रमिक वेतन की तृप्ति नहीं है। अब सरकारी कार्मिक भी तेजी से अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर गैर कानूनी कार्यों में लिप्त होकर शीघ्र पैसा कमाने की चाह रखता है, तो कोई बदले की भावना से उग्र होकर चंद सेकंड में अपना आपा खोकर सामने वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतारने को आतुर है। संस्कार विहीन समाज बिना मेहनत किए परिश्रम कर बैठे बैठे अमीर बनने की पिपासा के कारण उपज रहा है। सोशल मीडिया के गहरे संसार में शादीशुदा हो या फिर कुंवारे, सबके सब एक ही बयार में अनचाहे रास्तों की ओर बहते चले जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पालमपुर में कॉलेज छात्रा पर हुए हमले की निंदा करते हुए प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मंडी में जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कांग्रेस की प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हिमाचल में गुंडा राज बढ़ गया है। कॉलेज छात्रा पर तेजधार हथियार से हुए हमले की इस घटना ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है।
पूरे प्रदेश भर में जो हालात बने हैं, जो परिस्थिति बनी है, आज मैं एक समाचार को सुनकर के बहुत ही विचलित हूं। जो पालमपुर में घटित हुआ, एक कॉलेज की बेटी के ऊपर दराड़ से तेज हथियार, धार का जो हथियार था उससे लगभग 8 बार वार किया गया है। मैं उस बेटी की सलामती की प्रार्थना करता हूं, वो स्वस्थ हो। लेकिन ये सारी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में इस देवभूमि में घटित हो रही है और सरकार कांग्रेस पार्टी की, ऐसी परिस्थितियां मैं देख रहा हूं कि इसमें ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं। और मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करके उनके जेल की सलाखों के पीछे भेज करके एक बहुत बड़ा संदेश देने की आवश्यकता है, ये मैं जरूर कहूंगा। अब आपको बताते हैं उस बहादुर नौजवान के बारे में जिनकी वजह से पिछले कल पालमपुर में एक कॉलेज की छात्रा पर हुए हमलावर को सबसे पहले दबोचा ही नहीं बल्कि उस छात्रा को अपनी स्कूटी पर बिठाकर पालमपुर सिविल अस्पताल में छोड़ा और इनका नाम है मोंटी राणा। दोबारा छुड़ा कोई नहीं था, फिर मैं बड़ी हिम्मत के मैंने उसको टेस्ट भी की थी, मैं छोड़ते थी तो मिंजो डांट घूरे नहीं। उसके बाद इससे डांट बड़ी मुस्कान होता, उसके बाद पब्लिक पे ये वही मोंटी राणा है जो पालमपुर बस अड्डे पर ढाबा चलाते हैं और इनके साथ स्कूटी में एक लड़की जिसका नाम प्रियंका है, जो जिला कांगड़ा के थुरल इलाके से आती है, ने उस घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाने का साहस दिखाया है। एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से छेड़ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मामला क्या हुआ हमारे पीछे। फिर उसके बाद जब मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़के ने एक लड़की को दराट मार दिया, बहुत बुरी तरीके से घायल है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैं सीधा उस लड़की के पास गई जो कि लड़कों से घिरी हुई थी और बीच में चुन्नी उसके सर पे रखी हुई थी और बहुत ज्यादा खून, मतलब ब्लड निकल रहा था। और मैंने बस एक ही चीज देखी कि लोग उसके आसपास है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे हॉस्पिटल तक ले जाए। अगर वो थोड़ी देर लड़की वहाँ और रहती ना तो उस लड़की ने मर जाना था। और वो उस लड़के को उतनी बुरी तरीके से पीट रहे थे, क्या फायदा था उस चीज का? जो उस लड़के ने करना था वो लड़का वो कर ही चुका था। अब उसे तुम मारो चाहे कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर एक अंकल जी थे, वो अंकल जी और मैंने उस लड़के को उठाया, हम उसे स्कूटी में यहाँ हॉस्पिटल तक ले आए। जितना डॉक्टर से हो सकता था उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह की और उस लड़की को फिर उन्होंने टांडा रेफर कर दिया। फिर हम लोग, मैं मतलब उस टाइम पे लड़की के साथ कोई भी नहीं था, उसका फैमिली मेंबर, तो मैं और अंकल जी गए और उस लड़की को टांडा तक लेकर गए। फिर वहाँ पे इमरजेंसी में उसे रखा, फिर वहाँ पे उनसे जितना हो सकता था पूरा उन्होंने किया। पूरी वो ब्लडिंग जो भी थी वो सारी साफ वगैरह की और फिर चेक की कि कितना उसे गहरे निशान है। फिर उसके बाद उन्होंने हाथों की तो ड्रेसिंग की, क्योंकि हाथों का तो उनके मामले में कुछ भी नहीं था कि वो कुछ कर सकते थे। फिर उसके बाद उन्होंने उसके सर पे स्टिचिंग की, पूरे बाल वगैरह उसके काट दिए और उसके बाद उसे चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया। उसके फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पे थे, लेकिन वो खुद इतने डरे हुए थे कि वो उसके पास तक नहीं जा सकते थे, उसके इतने गहरे घाव थे। इसी बीच की सारी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष हो चाहे सीएम सुक्खू हो, सभी राजनेता और अधिकारी जितने भी हैं वो सब इस वक्त जो है वो इस लड़की के लिए आगे आ रहे हैं। क्या ये एक स्टंट है? मैं कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूँ। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है, कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये पहली घटना नहीं है। चंबा में मनोहर हत्याकांड हुआ तो आपको पता होगा, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। यदि उस समय जनता जागरूक ना होती, जनता आवाज़ ना उठाती, मुझे लगता है वो मामला वैसे ही दब जाता। वो जनता की आवाज़ के कारण जो कल्प्रिट्स थे उनको सलाखों के पीछे ले जाया गया। दूसरा मामला अभी सुलह विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, एक महिला की हत्या कर दी गई, तेजधार हथियार के साथ हत्या कर दी गई। एक और मामला पिछले कल ही एक नौजवान लड़की को तेजधार हथियारों के साथ उनकी उंगलियां काट दी गई। तो ये बताया जा सकता है कि कितनी लचर कानून व्यवस्था है। हर मामले में ये सरकार फेल हो चुकी है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो विकास का मामला हो, हर मामले में सरकार फेल है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये भाजपा का जो प्रश्न उठाने का सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर, यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो समझने की। कानून व्यवस्था पे आप उंगली तब उठाते हैं अगर क्राइम होने के बाद पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार उस पर कार्रवाई ना करे, इमीडिएट एक्शन में ना आए। आपने जो दुर्घटना हुई
पालमपुर के अंदर वो बहुत दुखद है। उसका दुख हमको, आपको, पूरे प्रदेशवासियों को है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सरफिरे ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आप देखेंगे उसके बाद पुलिस ने उसको विद इन नो टाइम उस आदमी को अरेस्ट कर दिया और कानून अपना काम करेगा। हम वहाँ लोगों की भावनाओं को भी समझ सकते हैं, उनके परिवार के दुख को और वहाँ के लोगों को। निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा रोष, जिस तरह की ये घटना हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और जहाँ तक सवाल है, इसको सीधे तौर पे सरकार के साथ लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ना, कानून व्यवस्था से जोड़ना, हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे जब आप देख रहे हैं कि कार्रवाई हुई है, अरेस्ट हो गया, कानून अपना काम करेगा, लोगों की भावना है, रोष है, लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें जो है कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आज खुद वहाँ गए, उस परिवार से मिले हैं और उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि इसमें जो है हम इसको फास्ट ट्रैक के ज़रिए जल्दी से जल्दी इसको जो है सज़ा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। मैं पालमपुर घटना से खुद भी दुखी हूँ और जान पहचान होने के बाद किस तरह उस व्यक्ति ने अपने गार्ड लेकर गया और हमारी प्यारी बेटी पर उसने हमला किया। मैं अभी बात ही कर रहा था, एसपी को भी मैंने दिशा निर्देश दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करना मकसद नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ना कि किस प्रकार घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है, उस सोच की तरफ बढ़ने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि हम इस दृष्टि से कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और उस बेटी के प्रति जो भी स्वास्थ्य के संबंधित खर्चा होगा उसका सरकार ध्यान करेगी।